हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी वर्सेस चुड़ैल की लड़ाई की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल और परी की लड़ाई। रामगढ़ गांव के लोग बहुत ही ईमानदार थे। उनके इस खासियत की वजह से सोना परी उनके हर दुख सुख में उनकी मदद करती थी। वही दूसरी ओर चतुर नाम की एक चुड़ैल उन गांव वालों को परेशान करने में लगी रहती। कभी वो गांव वालों के जानवर उठाकर ले जाती तो कभी उनके बच्चों को। पर हर बार सोना परी उस चुड़ैल से गांव वालों की रक्षा करती थी। मेरी हर कोशिश को ये सोना परी नाकाम कर देती है। मेरे काले जादू इसकी शक्तियों के आगे काम क्यों नहीं करते? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस परी को मारने के लिए। इधर वैसे तो गांव वाले काफी ईमानदार और खुश मिजाज थे, पर काफी सालों से गांव में ढंग की बारिश न होने की वजह से खाने पीने की बहुत समस्या थी। एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर सोना परी के पास अपनी इस समस्या को रखने के लिए गए। परी, आज हम लोग आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान मांगने आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारी मदद करोगी। रामू काका, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए ही इस गांव में हूँ। बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे हल करने की। परी जी, आपको तो पता है कि काफी सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। इस वजह से अनाज नहीं उग पाता। इंसानों और जानवरों दोनों के खाने की बहुत समस्या है। मैं एक काम करती हूँ, कल ही हमारे गुरुजी परमानंद जी से मिलकर आती हूँ। उनके पास जरूर इस समस्या का उपाय होगा। ये सारी बातें चतुर चुड़ैल छुपकर सुन रही थी। ओ, तो कल ये अपने गुरुजी के पास जाएगी। मैं भी देखती हूँ इसका गुरुजी क्या उपाय बताता है। फिर अगले दिन सोना परी अपने गुरुजी के पास जाती है और पीछे पीछे चतुर चुड़ैल भी जाती है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटी, कैसे आना हुआ अपने गुरुजी के पास? गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं रामगढ़ गांव वालों के साथ उनके गांव में रहती हूँ और उनके दुख सुख में उनकी मदद करती हूँ। हाँ बेटी, मुझे सब पता है कि तुम इस नेक काम के लिए तुमने परी लोग के ऐशो आराम भी त्याग दिए हैं। आज मैं आपके पास उन्हीं गांव वालों की एक बड़ी समस्या लेकर आई हूँ। उस गांव में पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई है और भोजन पानी की बड़ी विकट समस्या है। मेरे पास इसका उपाय तो है, पर थोड़ा कठिन है। आप बताइए गुरुजी, गांव वालों के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, रामगढ़ के दक्षिण में हिमातेज नाम का एक बहुत ही अद्भुत पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर एक अमृत कलश रखा हुआ है, जिसकी रखवाली 5 फनों वाला एक दिव्य नाग कर रहा है। अगर उस नाग से तुम विनती करो तो हो सकता है वो अमृत कलश तुम्हें दे दे। उस अमृत कलश को अगर तुम गांव के तालाब में डाल दोगी तो वो तालाब पूरा भर जाएगा, फिर कभी खाली नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, मैं कल ही उस पर्वत पर जाऊंगी। अगर वो अमृत कलश मुझे मिल गया तो मैं उसे पीकर अमर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी हो जाऊंगी। मुझे कल इस परी का पीछा करना होगा और मौका देकर वो कलश छीनना होगा। अगले दिन परी उस पर्वत के तल से उसकी चोटी की तरफ प्रशांत करती है और बहुत बाधाओं को पार करके पर्वत की चोटी तक पहुंच जाती है। वहां वो 5 फनों वाला नाग से अमृत कलश देने की विनती करती है। हे नाग देवता, इस अमृत की जरूरत मेरे गांव वालों को है जो काफी वर्षों से अंजल को तरस रहे हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? आप चाहे तो मेरी जादुई छड़ी को आपके पास अमानत रख सकते हैं। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है।
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस नेक काम के लिए ये अमृत कलश ले जा सकती हो। इतने में ही पीछे से वो चुड़ैल कलश उठाकर भागने लगती है। ये देख परी उस पर हमला करती है। आज तू मेरे वार से नहीं बचेगी। परी अपनी छड़ी से उस पर आग बरसाती है, पर वो बच जाती है। दूसरी तरफ से चुड़ैल अपने जादू से परी पर बड़ा सा पत्थर मारती है, लेकिन परी भी चालाकी से बच जाती है। एक के बाद एक वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर अचानक चुड़ैल के हमले से परी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर नाग देवता नाराज हो जाते हैं और चुड़ैल को अपने कुंडली में जकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं, और साथ ही साथ परी के घाव को भी दिव्य जादुई शक्ति से ठीक कर देते हैं। फिर परी वो अमृत कलश लेकर गांव आ जाती है। इस अमृत को गांव के तालाब में डालने से वो पूरा भर जाएगा और फिर कभी खाली नहीं होगा। फिर परी गांव वालों के साथ तालाब जाकर उस अमृत को तालाब में डाल देती है और देखते ही देखते तालाब पूरी तरह भर जाता है। गांव वाले उसके बाद खुशी से नाचने लगते हैं और सुखी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल और परी की लड़ाई की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई भले कितनी भी ताकतवर हो जाए, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी का सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।